हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम करने वाले हैं शुरू अपनी आंटी फेवरेट फेवरेट पूरे यूट्यूब पे हमारी एक ही आंटी जी हैं जो मेरी फेवरेट हैं, जिनका नाम है रजिया आंटी। तो चलिए आज हम फिर से रजिया आंटी की बातों को जो है लेकर के यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला जो है ना हिसाब किताब शुरू हो जाता है। हम लोग का थोड़ा सा नज़र क्या हटा, यहाँ पे हमारी रजिया आंटी के ज़िंदगी में तूफान भूचाल सब आ गया। ये तूफान भूचाल कब ख़त्म होगा हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं रजिया आंटी आपके जीवन के ऊपर में। अभी जो है आपने एक वीडियो बनाई थी, कई दिनों से आपकी वीडियो लगातार ऐसी आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। तो हमको लगा कि ये तो आपका रोज का काम हो गया है। लेकिन वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा ही जो है ना गंभीर टॉपिक पे आपने बना दिया था, तो हमको लगा कि हम भी अपना विचार व्यक्त कर दें, क्योंकि सारे लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो हम सोचे कि हम विचार व्यक्त कर दें। तो यहाँ पे आपकी एक वीडियो जो थी ना वो थोड़ी सी अच्छी भी थी, थोड़ी सी बुरी भी थी। तो चलिए उसी वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। एक वीडियो मेरे सामने आती है जिसमें आप अपनी बहू को बोलती हैं कि मैंने रंजना को जो है वो मना कर दिया है कि तुम यहाँ पे मत आओ, तुम्हारा पति बीमार है, तुम उसकी इलाज करो, जहाँ पे हो वहीं रहो, अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आंटी जी ये बहुत बहुत तीखा जो है ना जवाब होता है, बहुत ज़्यादा तीखा जवाब होता है। आपको नहीं पता ना कि आपके भविष्य में आगे चल कर के क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जब आप अपने बहू बेटे को इतना तीखा जवाब देंगी ना, इतना तीखा जवाब देंगी ना, जब उनका मन आपसे बिल्कुल भी हट जाएगा ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होगा ना, फिर वो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। इतना ज़्यादा तीखा जवाब तो हमको नहीं लगता है कि किसी को देने की ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए वो लोग गए हैं किसी न किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, फालतू का घूम तो रहे नहीं है, और वैसे भी उनकी वीडियो में कंटेंट अच्छा होता है। देखिए अभी दुर्गा पूजा था, तो दुर्गा पूजा में कितना प्यारा लुक जो है वो रंजना ने क्रिएट किया था, कितनी प्यारी उसकी वीडियो लग रही थी, उसका भी आपने एक मुद्दा बना दिया था। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि आपकी सारी सुई मतलब घूम फिर के खाली रंजना पर ही क्यों अटकी हुई है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का छीछा लेदर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, तो वो आपकी लाडली बहू मनीषा ने नहीं छोड़ी थी। लेकिन आजकल आपका और मनीषा का गठबंधन हो गया है। जैसे लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार का गठबंधन हो गया था हमारे मोदी जी से, तो जाकर के बढ़िया से सरकार बनी भारत में, वैसे हमको लग रहा है कि आपकी और हमारी मनीषा भाभी की जो है ना ऐसे ही गठबंधन की सरकार बनी हुई है। और अगर गठबंधन की सरकार नहीं बनी होती तो समझ लीजिए आपकी सरकार कहाँ जाकर के छुपती, ये तो हमें पता ही है, जनता को भी पता है। जितना हाँ आपकी दुर्दशा मनीषा ने करी है, उतना तो दुर्दशा रंजना ने करी नहीं है। जितनी बेइज्जती सोशल मीडिया पे और जितनी गालियां आपको मनीषा और सचिन ने पढ़वाई है, उतनी गालियां और उतना जो है आपकी बेइज्जती तो सचिन और रंजना और प्रिंस ने तो नहीं करी है। फिर आप क्यों जानबूझ करके रंजना और प्रिंस को टारगेट करती रहती हैं, बार बार उनको उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं। जिस बहू ने आपकी इज्जत नीलाम की, वो बहू आज आपकी लाडली बहू बन गई है। और जो बहू अभी कुछ महीने पहले आई है, जिसको आप अपने अपने इच्छा से लेकर के आई थी, आप उस बहू को जो है बार बार जलील करती हैं। आपको जब बहू इतनी पसंद नहीं थी तो नहीं ले आती, और अगर उसके अंदर वो गुण नहीं है, परिवार से नहीं जुड़ पा रही है, तो आप थोड़ा सा पहल करिए ना। कहते हैं कि पत्थर पे भी अगर प्रतिदिन प्रतिदिन रगड़ करो ना, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। वैसे भी तो रंजना इतनी ज़्यादा तो कठोर दिल की नहीं लगती है जितना आप दुनिया के सामने उसको विलन बनाती हैं, दुनिया के सामने उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिए कि ये बहुत बेकार औरत है। जब इतनी बेकार आप अपने बहू को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगी, तो वो बहू भी तो सोशल मीडिया पे है, वो भी सारी चीज़ें देखती है, वो भी आपके कमेंट्स पढ़ती है, वो भी अलग अलग रिएक्शन चैनल पे आपकी वीडियो देखती है। तो उसके भी मन में तो आपके प्रति जहर आएगा कि नहीं आएगा। तो जब उसके मन में आपके प्रति जहर आएगा, तो फिर आपसे उसका प्यार बढ़ेगा कि फिर आपसे उसका अलगाव बढ़ेगा, ये आप खुद समझदार हैं।
पहले बड़ों को करना पड़ता है। हम लोग बचपन में क्या होता था ना, अपनी माता जी से, चाहे पिताजी से, चाहे घर में अपनी बहनों से, किसी से रूठ जाया करते थे जैसे बचपन में। तो ऐसा नहीं होता था कि हम लोग जाते थे अपने दीदी को मनाने के लिए, अपनी मम्मी को मनाने के लिए। हमारी मम्मी, हमारी दीदी, वो लोग आती थी ना हम लोगों को मनाने के लिए, और बड़े दुलार प्यार से समझाती थी कि नहीं 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 बेट, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ़ कर दो, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारी बड़ी बड़ी वाली दीदी जो है, हमारे घर में जितनी भी हमारी दीदियाँ हैं, वो लोग बचपन में समझाती थी कि अरे गलती हो गई, गलती हो गई, चाहे भले हमारी लाख गलती हुआ करती थी बचपन में, लेकिन वो बड़ी होने के नाते हमें समझाया करती थी। फिर हम लोग समझ भी जाया करते थे, फिर हम लोग सारा गुस्सा थूक करके फिर से एक साथ हो जाया करते थे। इसे माता जी के साथ में भी होता था। लेकिन यहाँ पे आप तो चीज़ों को न संभाल करके फिर उसको और बिगाड़ रही हैं और जलील कर रही हैं। ये मत करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको बर्दाश्त करने की ज़रूरत होती है। और वैसे भी इतनी ज़्यादा जो है आपकी बहुओं में कमी नहीं है जितना ज़्यादा आप जो है तिल का ताड़ बना देती हैं। दूसरी बात, हम एक और वीडियो पर आपके आते हैं। एक और वीडियो आपने बनाई थी जो कि अपनी लाडली बेटी के साथ में आपने वीडियो बनाई थी, जिसमें आप रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर रही थी कि रिएक्शन चैनल वाले जो है हमारे घर में ज़्यादा ताक झाँक कर रहे हैं। और आप अपनी बेटी को नसीहत दे रही थी कि बेटी तुम भी एक रिएक्शन चैनल बना लो। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जिसका काम उसी को साजे, ढेर करे तो डंडा बाजे। ठीक है गजे आंटी, तो जिसका जो काम है उसको वही करने दीजिए, वो उसी में ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए आप अपनी लाडली बेटी को रिएक्शन चैनल खुलवा देती हैं तो बताइए वो सबसे झगड़ा कर लेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो झगड़ा कर लेंगी ना कि फिर वो उनका क्या हाल होगा वो शायद आपको नहीं पता। वो एक नॉर्मल सा वीडियो बनाती हैं और उनको जब कोई कमेंट कर देता है तो उस पर वो गाली गलौज के लिए उतर जाती हैं, उसका खटिया खड़ी कर देती हैं। तो सोचिए कि जिस दिन वो रिएक्शन चैनल बना लेंगी उस दिन तबाही मचा देंगी पूरे यूट्यूब पे। तो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आंटी जी, उनको बिलोगर ही रहने दीजिए, उनको इसे रिएक्शन में मत घुसेरिए, ठीक है। वो बिलोग भी बहुत अच्छा बनाती हैं, बस उनको ब्लॉग बनाने के लिए प्रेरित करिए कि वो बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाएं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप बोलती हैं कि रिएक्शन चैनल वाले आपके घर में बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेयर करते हैं। किसी को इतना शौक नहीं है जो अपना काम धंधा छोड़ करके आपके घर पे इंटरफेयर करे। आप जो चीज़ कैमरे पे दिखाती हैं लोग उसी पे बात करते हैं, जो चीज़ नहीं दिखाती हैं उस पर बात नहीं करते हैं। अगर आप अपनी बहू को गलत दिखाती हैं और बेटी को सही दिखाती हैं तो जनता का सवाल करना लाजमी है कि यानी यहाँ पे तो आप भेदभाव ही कर रही हैं। यानी आपकी बेटी एकदम से सर्वगुण संपन्न है और आपकी बहू जो है एकदम से निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। कभी भी उठ करके आपने अपनी छोटी बहू की जो है बड़ाई करी है कि नहीं मेरी छोटी बहू अच्छी है, मेरी छोटी बहू इस मामले में अच्छी है, मेरी छोटी बहू रोटियां अच्छी बनाती है, मेरी छोटी बहू धपाधप रोटियां बनाती है, मेरी छोटी बहू बढ़िया मेकअप करती है, मेरी छोटी बहू दुर्गा जी के लुक में बहुत प्यारी लग रही थी। कभी भी मैंने तो नहीं सुनी अपने कानों से तारीफ कि नहीं आपने छोटी बहू की तारीफ करी। अगर आपने अपने वीडियो में करी होगी तो मैंने नहीं सुनी है, या तो फिर मैंने वो सारी वीडियो नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे किसी भी बहू का जो है ना वो मन में आपके प्रति दुर्भाव आना लाजमी है कि आप अपनी बेटी को का इतना पक्ष ले रही हैं कि उसके साथ मिल करके आप पूरा एक वीडियो डेडिकेट कर देती हैं रिएक्शन चैनल वालों के लिए। लेकिन आपकी बहू और बेटों के लिए जब गलत बातें बोली जाती है तो वहाँ पे आप नहीं खड़ी होती है, बिल्कुल फुल ऑफ इंजॉय करती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी तो छोटी बहू और बेटा देख रहे हैं। फिर जब वहाँ पे वो सब सवाल जवाब उठाते हैं तो फिर आप रोने आ जाती हैं वीडियो में कि मेरे छोटे बहू और मेरा छोटा बेटा जो है मुझे जानबूझ करके बदनाम कर रहा है। एक माँ सब कुछ झेल सकती है, एक माँ सब कुछ झेलती है। तो एक माँ जब सब कुछ झेलती है तो ऐसे अपने बच्चों का बेइज्जती भी नहीं करती है सोशल मीडिया पर, जैसे आप आकर के हर समय जो है बेइज्जती करती रहती हैं। और आजकल आपके तो टारगेट पे ही हैं छोटे बहू और बेटे, ठीक है। ये मैं आपकी 2 वीडियो से जो है आपकी बातें बता रही हूँ। और वैसे जो है ना आपकी और भी वीडियो पड़ी हुई है, समय समय पे मैं उन सारी वीडियो को इंक्लूड करूँगी और आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाती रहूँगी। और वैसे भी आप बहुत समझदार खुद को बोलती हैं कि हम बहुत समझदार हैं, तो थोड़ा सा इस मामले में भी समझदारी दिखाइए कि हमें क्या चीज़ें जो है वो पब्लिक के सामने रखनी है, क्या चीज़ें पब्लिक के सामने नहीं रखनी है। घर का इज्जत और घर का तमाशा दोनों अपने हाथों में होता है। आपको अब अपने तरीके से जो है प्रयास करना है कि आप अपने घर का
इज्जत दुनिया के सामने पेश करती हैं, या फिर आप अपने घर का तमाशा दुनिया के सामने पेश करती हैं। किस परिवार में जो है वो खटमट नहीं होता है, किस परिवार में लड़ाइयाँ नहीं होती, किस परिवार में बेटे बहू में सास में ताना बानी नहीं होती। सबके घरों में थोड़ी 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 होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम हर चीज़ जो है कैमरे पे आकर के 15 मिनट की वीडियो डेडिकेट कर दे। गलती आपकी है, और आपको जवाब देने के लिए आपका बेटा और बढ़ चढ़ कर के बातें बोलता है, फिर वो बातें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। अगर आप जवाब ना दें तो बेटा भी आपको कोई भी जवाब ना देगा, 1-2 वीडियो बना करके वो शांत हो जाएगा और फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चला जाएगा। तो अगर हो सके तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए, चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।